स्टेप बाय स्टेप हम फार्मिंग करते। हाँ। इससे क्या होता है, हमारा टाइमिंग जो है वो कवर हो जाता। है। अगर एक बैच बैच डाल देंगे और उसको बेचते बैठेंगे तो उसमें टाइमिंग ज्यादा लग जाएगा। तो इस महीने जो है 500-600 की हर महीने हम फार्मिंग करते। हर महीने के महीने हम 500-600 बर्ड डालते और 500-600 डालते तो हर महीने हमारा जो बर्ड है तो वो हर महीने के महीने 500-600 बिकने के लिए आता। हाँ, बता देता हूँ आपको, थोड़ा बर्ड एक्टिव है, हेल्दी है, इसलिए थोड़ा दूर भाग रहा है, और आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यूनुस भाई आप जो पोल्ट्री का जो काम है ये कितने सालों से कर रहे हैं? हम ये पोल्ट्री का जो गावरान पोल्ट्री का जो काम है ये लगभग 3 साल, तीसरा साल हमारा रनिंग शुरू हो चुका है। इसके अंदर रह रहे जिस जगह पर आप रह रहे और जिस ब्रीड की वहाँ डिमांड है उसी ब्रीड को आप पाले। यानी सवाल है आपसे, क्या फीड का चुनाव कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल सादिक भाई आप कर रहे हैं कि फार्मर हमेशा ये चीज को लेकर परेशान होते हैं, क्या कौन सी फीड कितनी देना चाहिए? जी, जी। यानी स्टार्टर, प्री स्टार्टर कितना देना चाहिए, स्टार्टर कितना देना चाहिए जी। और फिनिशर कितना देना चाहिए? तो यूनुस भाई आप बर्ड को फिनिशर ही क्यों देते? लेकिन जैसा कि फार्मर भाई हमने बताया था आपको कि पिछली वीडियो में कि यूनुस भाई के फार्म की विजिट करेंगे और उनसे कुछ मालूमात लेंगे, नॉलेज लेंगे, उनका जो अनुभव रहा इस वीडियो में देखेंगे। तो सादिक भाई के माध्यम से हम यहाँ पर पहुंचे और ये सादिक भाई खड़े हैं और अंदर फॉर्म के अंदर यूनुस भाई है। तो ये इनका फॉर्म है, ये इनका फॉर्म है और इनका तैयार बर्ड है माशाल्लाह। ये जो बर्ड है ये अभी 48 दिन का ये कंप्लीट हो चुका है। ये सोनाली का बर्ड है, ओरिजिनल सोनाली का बर्ड है। इसको आज 48 दिन इसको कंप्लीट हो चुके हैं। तो सादिक भाई आज हमारे फार्म पर विजिट करने के लिए आए हैं। जो सादिक भाई हमारे को टाइम टाइम पर गाइडेंस करते हैं, तो उनके हिसाब से हम हमारी फार्मिंग कर रहे हैं। आप एक फार्म का जो है वीडियो देख सकते हैं। देखो थोड़ा क्लोज करके बता देता हूँ आपको, थोड़ा बर्ड एक्टिव है, हेल्दी है, इसलिए थोड़ा दूर भाग रहा है, और आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये बर्ड कितना एक्टिव है देखो दोस्तों, आ जाओ। और इस साइड में कुछ बर्ड है। ये कितना बर्ड है टोटल इन भाई? ये टोटल 550 बर्ड है। 550 बर्ड सोनाली का 550 बर्ड है। बहुत बेहतरीन देसी बर्ड है ये, और इसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है, और पालने के अंदर ये बर्ड बहुत आसान है। तो देसी होने की वजह से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कितने बर्ड की आप एक साथ फार्मिंग करते हैं, मतलब एक महीने में, या कुछ आपका जो सिस्टम है उसमें कितने बर्ड बुलाते हैं? हम हर महीने जो है 500-600 की हर महीने हम फार्मिंग करते। हर महीने के महीने हम 500-600 बर्ड डालते और 500-600 डालते तो हर महीने हमारा जो बर्ड है तो वो हर महीने के महीने 500-600 बिकने के लिए आता। यानी स्टेप बाय स्टेप हम फार्मिंग करते। इससे क्या होता है, हमारा टाइमिंग जो है वो कवर हो जाता। है। अगर एक बैच बैच डाल देंगे और उसको बेचते बैठेंगे तो उसमें टाइमिंग ज्यादा लग जाएगा। तो इस तरीके से आप साल की ज्यादा बैचेस निकाल सकते हो, ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बैच बाय बैच का जो फॉर्मूला है ये आप यूज करते हैं, जी, जी। जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, मतलब कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट होता है। जी। हाँ। हर महीने के महीने माल हमारा बिकने के लिए आ जाता, और हमारे को हमारी जो गिराकी है वो भी नहीं टूटती, और हमारा कस्टमर भी हमारे से जो है सेटिस्फाई रहता। तो सादिक भाई के माध्यम से हम कुछ इनोस भाई से सवालात करेंगे, जिसके जवाबात इनोस भाई हमें देंगे, और आप फार्मर भाइयों के लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो होंगी। तो देखते रहे हमारा ये वीडियो। तो चलो चलते हैं, सादिक भाई सवालात करेंगे इनोस भाई। जैसा कि दोस्तों सादिक भाई अपने फार्मर को अकेला नहीं छोड़ते, उनकी हर एक बात का ख्याल रखते हैं, और वो यूनुस भाई से भी उनके प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस पूछने आए हैं और उनका एक्सपीरियंस भी पूछने आए हैं। तो सादिक भाई थोड़ा शुरू कीजिए। आज हम दरियापुर आए हैं यूनुस भाई से पोल्ट्री के रिलेटेड कुछ सवालात करने के लिए, और ये इनका फॉर्म है, और ये यूनुस भाई है, और ये अमीन भाई है इनके भाई, और हम इनसे पोल्ट्री में जो इनका एक्सपीरियंस है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो यूनुस भाई आप जो पोल्ट्री का जो काम है ये कितने सालों से कर रहे हैं? हम ये पोल्ट्री का जो गावरान पोल्ट्री का जो काम है ये लगभग 3 साल, तीसरा साल हमारा रनिंग शुरू हो चुका है इसके अंदर। अच्छा। और यूनुस भाई मेरे कुछ सवालात हैं, मैं जिनसे जी। आपसे इसका आंसर जानने की कोशिश करूँगा। जी, जी। पोल्ट्री फार्मिंग में ब्रीड का चुनाव कैसे करें? हाँ, आपने सादिक भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल जो है किया है। बहुत बेहतरीन सादिक भाई ने सवाल किया है। तो पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर जो ब्रीड का जो चुनाव है, वो हमें जिस ब्रीड की डिमांड है, जिस मार्केट में आप रह रहे हैं, जिस जगह पर आप रह रहे हैं और जिस ब्रीड की वहाँ डिमांड है उसी ब्रीड को आप पालें। यानी क्या होगा, आप डिमांडेबल अगर ब्रीड पालेंगे तो वो आपकी जल्दी सेल हो जाएँगी और आपको उसको सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपने नज़दीकी कटर से पूछिए कि किस ब्रीड का ज़्यादा यहाँ पर कटिंग होती है, उसी ब्रीड को आप पालें, यानी आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाते आएँगे। यानी यूनुस भाई आपका बोलना ये है कि जिस ब्रीड की जहाँ पर ज़्यादा डिमांड है तो उस एरिया में या उस इलाके में वही फार्मिंग करनी चाहिए। जी, जी, जी। यूनुस भाई दूसरा मेरा ये सवाल है आपसे, क्या फीड का चुनाव कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल सादिक भाई आप कर रहे हैं कि फीड का जो चुनाव है,
जो भी कंपनी फीड बेच रही, तो कम से कम दाना खाकर बर्ड जो है अच्छे से अच्छी ग्रोथ ले। अच्छा, तो अच्छा। आप उस तरीके से वही फीड आप यूज़ करो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यानी जिस फीड का जो है एफसीआर बेहतर है, आप वो फीड यूज़ करो अच्छा। और इससे आपको प्रॉफिट होगा। मेरे हिसाब से मैं आपसे अगला सवाल ये करना चाहता हूँ, क्या मुर्गी को जगह किस हिसाब से दें? हुँ। सादिक भाई, जैसे कि हम ये सोनाली ब्रीड पाल रहे हैं जी, देसी की, जी। आप देख सकते हैं इस ब्रीड को हम 1.2 स्क्वायर फीट की जगह देते हैं। अच्छा, जिसमें ये यानी कि 1.2 स्क्वायर फीट यानी 1000 के स्क्वायर फीट के शेड में हम सिर्फ 800 ही बर्ड डालते हैं, जिससे कैसा है उनको प्रॉपर जगह मिल जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, अच्छा। और यूनुस भाई लीटर का मैनेजमेंट कैसे करें? बहुत बेहतरीन आपने सवाल किया कि लीटर जो है आपके इलाके में, अगर आपको लकड़ी का भूसा अगर जल्दी मिलता, तो आप लकड़ी का भूसा ले सकते हैं अच्छा, आरा मशीन पर से, अच्छा, या चावल की जो धान आती है उसको कोंडा बोलते हैं अपन, अच्छा, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, यानी अपने अपने एरिया के हिसाब से आपको जैसी अवेलेबिलिटी है, आप उसका इस्तेमाल उस हिसाब से कर दीजिए। पोल्ट्री से रिलेटेड जो अहम सवाल है, हम्म, हम्म। वो मेरा आपसे ये है, क्या ड्रिंकर फीडर मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? जी, जैसा कि 40 बर्ड के ऊपर हम एक पानी का और एक खाने का लगाते, अच्छा, जिससे उनके अंदर फाइट नहीं होती और सबको बरोबर दाना पानी मिल जाता। अच्छा, 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 अच्छा। और एक अहम सवाल है यूनुस भाई, जो फार्मर अक्सर करके परेशान होते हैं जो सवाल के लिए, जी, जी, पूछिए। इसका जवाब हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप अपने इलाके में आपका माल सेल कैसे करते हैं? जी। जैसा कि मेरे नज़दीक के जितने भी मेरे कटर भाई है, चिकन शॉप वाले भाई है, अच्छा, उनसे जाके मैं मिलता, उनसे मैं डिस्कस करता। अच्छा, जब मेरा माल तैयार हो जाता, तो मैं उनको कॉल करता और उनको बताता कि भैया हमारे पास माल बेचने के लिए रेडी हो चुका है अच्छा। और आप हमसे ले सकते हैं। हाँ, जितने भी हमारे 20-25-50 किलोमीटर का एरिया है, अच्छा, मैं सब घूम के विज़िट करके उनको अपना कार्ड देता अच्छा, और उनको अपना माल तैयार हो गया तो बता देता। अच्छा। और इम्पोर्टेंट बात ये है यूनुस भाई, क्या फीड का मैनेजमेंट यानी फीड स्टॉक आप कैसे करते फीड स्टॉक जो है, फीड हम 1 टाइम या 2 टाइम यानी 1 बार या 2 बार में हम पूरी जो जितनी हमारे को फीड लगने वाली है, उतनी बुला लेते हैं। हैं? अच्छा, यानी कैसा है, कोई प्रॉब्लम हमारे को जाता नहीं। तो यूनुस भाई आप जो फीड स्टॉक कर रहे हैं, हुँ, हुँ। उसमें आपका क्या फ़ायदा है? फीड हम जो एक साथ बुला लेते हैं, हमारे को जितना फीड लगने वाला है, जी, उतना हम इसलिए स्टॉक कर लेते हैं क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है क्या, टाइम पर फीड नहीं मिलता, जी। टाइम पर मौसम बरोबर नहीं रहता। अच्छा, तो इन सभी जो चीज़ें हैं, अच्छा, बीच में एक आधा काम आ जाता, अच्छा, बीच में गाड़ी नहीं मिलती, अच्छा, बीच में पानी का मौसम आ जाता, तो हम एक साथ बुला लेते हैं, यानी हमारे को फार्मिंग के अंदर किसी भी प्रकार की जो है तकलीफ न ना जाए, अच्छा, इसलिए हम वन टाइम फीड बुला लेते हैं, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं जाता इसके अंदर। अच्छा, अच्छा। आपका बोलने का मकसद ये है कि आप जब बच्चा डाल रहे हैं फार्म में, हुँ। तो आपको उसी टाइम में या 2 बार करके फीड बुला लेना चाहिए? बस आप अगर जिस टाइम पर आप बच्चा डालते फार्म के अंदर, उस टाइम पर ही आपका फीड का मैनेजमेंट, जगह का मैनेजमेंट आप टोटल कर लीजिए अच्छा, और उसके बाद में आप फार्मिंग को स्टार्ट कीजिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और यूनुस भाई एक अहम सवाल है आपसे ये, क्या फार्मर हमेशा ये चीज़ को लेके परेशान होते हैं, क्या कौन सी फीड कितनी देना चाहिए? जी, जी। यानी प्री स्टार्टर कितना देना चाहिए, हुँ। स्टार्टर कितना देना जी, चाहिए और फिनिशर कितना देना चाहिए? जी। तो सादिक भाई, जो प्री स्टार्टर जो है, जी, वो जब सबसे छोटा हम 1 दिन का जो बच्चा लाते हैं, अच्छा, उसको 200 ग्राम से 250 ग्राम हम प्री स्टार्टर देते हैं, ओके, ठीक है? जो कि हमारे को 10 से 15 दिन चल जाता। अच्छा, उसके बाद में हम उसको स्टार्टर फीड लगाते, अच्छा, जो कि हम उसको 1 किलो खिलाते, अच्छा, उसी बच्चे को, जी, ठीक है? उसके बाद में हम लगभग वो 1 किलो वो दाना खा लेता है, उसको 40-45 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, उसके बाद में उसको हम फिनिशर फीड लगाते। अच्छा, फिनिशर फीड लगभग 40 से 45 दिन में लगाया जाता अच्छा, और वो माल जब तक कि आपका सेल नहीं हो जाता, तो आपको उसको फिनिशर पे ही बड़ा करना है। अच्छा। तो यूनुस भाई आप बर्ड को फिनिशर ही क्यों देते? लेकिन फिनिशर से सस्ती तो लेयर फीड पड़ती, आप उनको फिनिशर ही क्यों देते? जैसा सादिक भाई, लेयर फीड जो है, जो फार्मर अंडे के लिए फार्मिंग करना चाहता, अच्छा, उसको स्टार्टर के बाद लेयर ग्रोवर लगाना पड़ता। अच्छा, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ, वो कटिंग मार्केट के ऊपर काम कर रहा हूँ अच्छा, और कटिंग मार्केट को जो इसलिए हम फिनिशर पे लगाते हैं इसको। कटिंग के लिए हमारा माल तैयार होता अच्छा, अच्छा, और जो फार्मर अंडे के लिए माल को पालना चाहता, जी, उसको लेयर का फीड लगाना पड़ता। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और यूनुस भाई अक्सर फार्मर इस विषय में परेशान रहते हैं कि उनके एरिया में वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं हो पाती। हुँ, हुँ, यानी हर गाँव में हुँ, वेटनरी शॉप नहीं रहता, हुँ, इसके लिए फार्मरों को ये परेशानी फेस करना पड़ता हुँ। कि उनको वैक्सीनेशन टाइम पर नहीं मिल पाती। तो इस विषय में आपका क्या बोलना है और आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? या कौन-सी वैक्सीन हुँ। किस वक़्त में देना चाहिए? देखिए सात्विक भाई, वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है, जी, वो लासोटा जो वैक्सीन है, जी, वो 7वें दिन हम बर्ड को देते हैं। अच्छा, उसके बाद में 14वें दिन हम गंबोरो देते हैं अच्छा, और उसके बाद में 21वें दिन हम लासोटा का जो है बूस्टर डोज़ हमारे जो बर्ड है, जी, उनको चलाते हैं। अच्छा, और वैक्सीन जो है हम पहले ही, जिस दिन हम बच्चा लाते हैं, उसके पहले ही हम वैक्सीन खरीद के ला लेते हैं, जितनी हमारे को लगने वाली है। हाँ, यानी टाइम पर वैक्सीन ना मिलना अच्छा, या उसकी कमी से कोई बीमारी आ जाना, अच्छा, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो हम ये रिस्क लेना नहीं चाहते। अच्छा। नीरज भाई आपसे मेरा अगला सवाल ये है, क्या फार्मर हमेशा परेशान रहते हैं बर्ड बेचने के लिए रेट के लिए? हुँ, हुँ, फार्मर ये चाहते हैं कि भाई हमारा जो माल है, हुँ, वो अच्छे रेट पर कैसे बिके, उसकी हम मार्केटिंग कैसी करें, हुँ। अपने फार्म से माल कैसा बेचें?
फार्मर माल तैयार करने के बाद में परेशान रहते हैं, तो आप अपना माल कैसा बेचते? देखिए सादिक भाई, जो सोनालिका जो माल है जी। ये माल जो मार्केट की अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड रहता। अच्छा। ठीक है। जी। सोनालिका माल 200 रुपए से लेके तो 250 रुपए किलो ये रेट में बिकता। ठीक जी। है। और अच्छा। जैसा कि ठंडी का मौसम है तो आपको जैसा ज्यादा रेट मिलेंगे, अच्छा। आपको 230 250 रुपए किलो मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन वही गर्मी का अगर सीजन है तो आपको 200 कभी कभी 195 में भी माल को देना पड़ता। बिल्कुल। तो इस हिसाब से अगर आप मार्केट को देखते हुए अपने माल को सेल करेंगे तो आपका माल बहुत जल्दी सेल हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। आपका बोलना ये है कि मार्केट के हिसाब से ही आपका माल बिकेगा? जी जी आपका बोलने का मतलब ये है? जी जी। अच्छा। आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि कितना दाना खाकर बर्ड कितना वजन गेन कर लेता? अलग अलग सीजन में जो बर्ड है उसका एफसीआर जो है अलग अलग आता। जैसा ठंडी के दिनों में बर्ड का जो एफसीआर है वो 2.7 2.8 का आता। अच्छा। वही गर्मियों के सीजन में जो बर्ड का एफसीआर है वो 3.1 या 3 kg आप बोल सकते हैं। जी, जी, जी। इस हिसाब से इसका एफसीआर आता, ओके। क्योंकि गर्मियों के दिनों में बर्ड जो है पानी ज्यादा पीता है और दाना कम खाता। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अक्सर कर फार्म जो है वो खेतों में रहते हैं। जी। जो किसान भाई अपने खेत में फार्म बनाते हैं, उसमें ही बर्ड पालते हो। हुँ। तो आप जो है आपका बर्ड का बचाव जंगली जानवर से कैसा करते हैं आप? जिस भी किसान भाई का खेती के अंदर फार्म है, जंगल के अंदर फार्म है, उनको मैं एक ही बात ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी जुगाड़ जो है खेत के अंदर ना यूज़ करें। आप पक्का फार्म बनाएँ, अच्छा। आप पक्के जाली का फार्म बनाएँ, प पक्के लोहे का। आप टाटी बाँस, बल्ली इसका अच्छा। लकड़ी का फार्म ना बनाएँ, अच्छा। तो इससे आपको धोखा हो सकता। अच्छा, अच्छा। आप पक्का जो है लोहे का अच्छा स्ट्रक्चर तैयार करें, अच्छा। क्योंकि आपको इसमें आप जंगल में आपका फार्म है, अच्छा। तो आपको इसका हमेशा आपको टेंशन रहेगा। अच्छा। और आपका जो आप लोहे में जो फार्म बनाएँगे स्टील के अंदर, तो उसका आपको लॉन्ग लाइफ भी चलेगा और कोई टेंशन नहीं रहेगा। अच्छा, अच्छा। देखो अक्सर यूनुस भाई फार्मर इसलिए परेशान रहते हैं हुँ, कि उनके कच्चे जो फार्म रहते हैं, हुँ, उसके अंदर अक्सर करके जो जंगली बिल्लियाँ रहती, मुंगूस रहते और जो साँप वगैरह रहते, हुँ, वो अक्सर करके उनके फार्म में घुस जाते और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है उनका। सही बात है। तो मेरा ये फार्मर भाइयों से कहना है कि जो अपना फार्म का जो स्ट्रक्चर है, वो मजबूत करें और प्रॉपर अपना फार्म अच्छा मैनेजमेंट से बनाएँ और प्रॉपर जाली लगाएँ फार्म में और ये नहीं कि टीन टप्पर जो है वो उससे फार्म बनाना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब ये है कि फर्म का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। फर्म की बुनियादी जब अच्छी नहीं रहेंगी, तो फर्म आपका आगे सफलतापूर्वक नहीं चल पाएगा। और ये हमारे अमीन भाई हैं, ये यूनुस भाई हैं, इनके भाई ये अमीन भाई हैं। ये जो दोनों भाई मिलकर फार्मिंग करते हैं और इसमें अमीन भाई का क्या एक्सपीरियंस है, इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम और भाइयों, मेरा जो अनुभव है ये मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अभी तक के जितने भी अपन ने वीडियो देखे हैं उसके अंदर एक चीज़ नहीं आई है जो मैं आपको बताऊँगा, जिससे पानी तो साफ चाहिए ही। जी। फार्मर को जो परिंदे अपने पास में हैं, जो मुर्गी अपने पास में है, उनको साफ पानी तो उनको चाहिए ही। अच्छा। और उसके जो ड्रिंकर जो होते हैं वो साफ करना ही चाहिए रोज। जी। लेकिन उसके अलावा भी एक चीज ऐसी है जिसको अपने को सफाई रखना चाहिए, अच्छा। जो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। अच्छा। तो चलते हैं अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते भाई ये जो आप ड्रिंकर की बात कर रहे हैं, हैं। जी, यानी ड्रिंकर साफ करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि साफ पानी मिलेगा तो उतनी बीमारियां उसमें कम आएगी। अच्छा, 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 हाँ, अच्छा, और एक चीज और बताऊंगा मैं, जिसे साफ रखना चाहिए, अच्छा, जिससे आपका जो फार्म है उसमें जो गंदगी होती है अच्छा, और जिससे बोए बास होती है, जिससे अच्छा, कीटाणु पैदा होते हैं, अच्छा, 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 तो वो चीज नहीं होंगी। अच्छा, अच्छा, वो मैं आपको बताऊंगा और बहुत आसान काम है और जी, फार्मर ये चीज को करता नहीं है, अच्छा, तो मैं आपको थोड़ा सा करके बताऊंगा। चलिए चलिए ठीक है, करके बताइए। चलिए। देखते हैं तो अमीन भाई हमसे क्या नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, तो जानेंगे इस वीडियो में। आइए। हमें उनके अंदर तो हम आ चुके हैं, तो मेरे प्यारे फार्मर भाइयों, हम आ चुके हैं अमीन भाई के लेयर फॉर्म के अंदर। तो अमीन भाई हमसे क्या कहना चाह रहे हैं अभी हम जानेंगे उनसे। अभी जो है वो पढ़े लिखों का जमाना है। वो लोग जो है वो यूट्यूब पर, गूगल पर सब सर्च करके हर चीज देख लेते हैं, लेकिन ये जो छोटी सी चीज है जिससे बीमारी आ सकती है बर्ड के अंदर, वो बीमारी का जो कारण है वो एक तो पानी है और दूसरा जो है वो ड्रिंकर के नीचे जो पानी गिरता है हाँ हाँ उससे वो वहाँ साफ सफाई नहीं होती है हाँ करके भी उससे एक बदबू चलती है हाँ और हाँ। दूसरा बीमारी आ सकती है। तो उसको साफ तो सफाई कैसी करना चाहिए? तो उसको साफ सफाई जो है हाँ हाँ छोटा सा काम है जो किसान भाई, जो फार्मर भाई जो है वो नहीं करते हैं। जो एक लोहे की ऐसी सुपड़ी बना लो और इसको जो है ये जो है ये जो गंदगी है इसको उठा लो। ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्मेल आ रही होंगी,
और आप आने वाले थे, इसलिए आज मैं सफा करने वाला था इसको, लेकिन ये जो है आज ये साफ नहीं किया आपने, हाँ, वीडियो में आप बताने के वीडियो लिए में बताने के लिए। फार्मर भाइयों को हमारे। ये अभी तक के कोई जो फार्मर है वो नहीं बताता है, लेकिन ये मुझे बताना था कि इससे फार्मर की जो है जो भी बीमारी वगैरह जो आती है परिंदी के वो ऊपर लगभग 50% कम हो जाती है, कम हो जाती है, खतरा टल जाता है आपका खतरा तो टल 50% जाता का। तो भाई देखो किस तरीके से साफ कर रहे हैं, ऊपर ड्रिंकर है और नीचे ये है, थोड़ा करीब से बता देता हूँ आपको। ये आपको सिर्फ ड्रिंकर के नीचे ही मिलेगा। ये जो गंदगी है ये ड्रिंकर के नीचे दिखेंगी आपको, बाकी आपको पूरे फार्म में ये चीज नहीं दिखेंगी, सिर्फ ड्रिंकर के नीचे ही दिखेंगी। ये होगा साफ, ये साफ हो चुका है। भाई ने देखो इतना कुछ मलमा यहाँ से निकाल चुके हैं। मलमा बोले तो ये फार्म के अंदर जो आप भूसा लगाते हैं वो, तो फार्मर क्या करते हैं भूसे को, ये भूसे को जो है ये फेंक देना पड़ता है उठा के। जो आपका जो खत जो निकल रहा है खत के ऊपर इसे डाल दीजिए। ये कुछ देर के बाद में इसकी जो बदबू वगैरह है वो खत्म हो जाती है और ये एक खत हो जाता है खेत में डालने के लिए। तो ये भी आपको एक बेनिफिट हो सकता है। ये यूनुस भाई का एक फॉर्म है इधर के साइड में, यहाँ पर कुछ लेयर वाले बर्ड है और कुछ उन्होंने अभी 15 दिन पहले डाले हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। तो चलो चलते हैं अंदर। ये यूनुस भाई आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया कि हम हर महीने के महीने जो है बैच डाल के फार्मिंग करते हैं। तो ये हमारी सेकंड नंबर की बैच है जो हमने उस बैच से ये बैच 1 महीना लेट डाले थे। जैसा कि वो 1 महीना पहले बिकने को आएंगी और ये उसके 1 महीना बाद में बिकने को आएंगी, यानी हमारा जो माल है वो कंटिन्यू मार्केट में चलता रहेगा और ग्राहक हमारे से जुड़ा रहेगा। इस तरीके से अगर फार्मर फार्मिंग करता है तो उसको भविष्य के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चांसेस है उसके बढ़ जाते हैं। ये बच्चों की साइज बता देते हैं हम अभी, देख लो भाई। तो ये बच्चों की साइज है और वो बच्चे जो आपने देखे पहले उनकी साइज देखना आपने, और ये साइज देखना, आपको इसमें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। रुक जा। हाँ, और जो कोई भी भाई फार्मिंग करना चाहता है वो अगर इस तरीके से फार्मिंग करेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा फार्मिंग के अंदर मुनाफा कमा पाएगा और उसको आगे जो है उसकी फार्मिंग बढ़ेगी। ठीक है, हमारा फार्म का विजिट कंप्लीट हो चुका है। तो ये था यूनुस भाई के फॉर्म का विजिट। सादिक भाई ने कुछ सवालात किए और हमारे थ्रू आपको ये जानकारी पहुंची। तो कैसी लगी ये वीडियो आपने कमेंट जरूर करना, और हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।